ठंड से डर करके अपने घर पे बैठ गए ना, तो हमारी नस्लें हमेशा सड़कों पर ही रहेंगी। हमारी नस्लें हमेशा इसकी अंबानी और अडानी की गुलाम बन करके रहेंगी। 1-1.5 करोड़ किसान है जो एक खत्म को नहीं होंगे, जो से सड़कों पे बैठे हैं, मरे जाओगे और रह जाएंगे। और इतना बोधा खून को नहीं उड़ के आपका घर बैठ जाए, लड़ांगे। आते हैं जालिम सरकार को अपने वाली कर लेने दो, हम अपनी जगह बैठे हैं। जिस दिन पहली गोली पहली लाठी चल गई, उस दिन किसान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस देश में सुभाष चंद्र बोस ने भी जन्म लिया है, इस देश में महात्मा गांधी ने भी जन्म लिया है, इस देश में भगत सिंह ने भी जन्म लिया है। अमित शाह कौन करेगा है, हम नहीं जानते अमित शाह को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम टाइम और द अवीर। अभी हम हैं टिकरी बॉर्डर पर। मौसम जो है, अभी हम जो है टिकरी बॉर्डर पे नारों से अभी अंदाज़ा आपको हो गया होगा इनका जोशो खरोश से, जिस तरीके से नारे ये लगाते हैं। मौसम जो है, अभी तक ये लड़ रहे थे सरकार से, परंतु अब लड़ना पड़ रहा है इन्हें मौसम से। हम कह रहे हैं कि ये दौर वो दौर बीत जाएंगे। हर दौर अगर कोई डटा रहेगा तो वो होगा किसान, क्योंकि ये तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जो है हमारे साथ तुषार गोयत है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो मौसम है उससे कैसे लड़ेंगे। तुषार भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, मैं भी आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास पहुंचते हैं और हमारी हालत को दिखाते हैं, जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार भाई, ये जो मौसम है, जो अभी तक क्योंकि सरकार से लड़ रहे थे तो लग रहा था कि भाई क्या नाम है, उनको हम हरा लेंगे, परंतु मौसम मतलब ठंडा और ऊपर से बरसात, टेंटों में, तिरपालों में किस तरीके से हम सरवाइव कर पाएंगे और किससे कैसे लड़ पाएंगे? भाई साहब वह बात है, बोले बुआ जाऊं करे थी, फूफा लेने आ गया। हमारी तो पहले ही बतेरी बिरान माटी थी कि मैं इस मौसम ने कर दी। आज जब आम आदमी अपने घर में हीटर लगा के रजाई के अंदर बैठ के उसके ऊपर कंबल लगा के कवाड़ दरवाजे बंद करके भी अपने घर में ठंड से ठिठुर रहा है, तो किसान सड़कों पे बैठा है ये तिरपाल और ये टेंट लगा करके। तो इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कितने संसाधन हमारे पास हैं? लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको अपनी नस्लें बचानी है, हमको अपनी फसलें बचानी है, हमको अपनी जमीन बचानी है, इसलिए आज हम सड़क पे हैं। अगर आज हम इस ठंड से डर करके अपने घर पे बैठ गए ना, तो हमारी नस्लें हमेशा सड़कों पर ही रहेंगी। हमारी नस्लें हमेशा इसकी अंबानी और अडानी की गुलाम बन करके रहेंगी। इसलिए ठंड से आगे निकल करके अपनी शहादत देनी पड़े, मरते रहेंगे यार, ठंड लाग जाएगी मर जाएंगे, फिर और कोई भाई खड़ा होगा और मर जाएंगे, खत्म तो को नहीं होंगे। 1-1.5 करोड़ किसान है जो एक खत्म को नहीं होंगे, जो से सड़कों पे बैठे हैं, मरे जाओगे और रह जाएंगे। लेकिन अगर आज मरण तक डर गए ना, तो हमारी नस्लें सारी जिंदगी तर मरेगी। अड़ा है नहीं, अक्सर जो है समझदार लोग कहते हैं कि भाई अगर लड़ाई लड़नी है तो हथियारों के साथ लड़नी चाहिए। अब हमारे पास तो ना अच्छे टेंट है, ना हमारे ऊपर छत है, तब हम यहाँ पे एक एक करके मरते जाएंगे, तो उसका फायदा क्या हुआ? मार मार बिना हथियार किसने मारे और के मार? हथियार होता तो आड़ा बैठने की आट कौन थी? इस चीज तो हथियार की, और ये हथियार आज का टाइम में लोकतंत्र में क्या है? कलम की ताकत है। किसान के बेटे के पास, किसी के पास कलम की ताकत है ही नहीं। सारे भूखे नंगड़ा दो रहा कलम की ताकत है, जिनसे ब्याह में पीछे चुगलिया उनका दो कलम की ताकत है, जिनसे कड़ता है अरे बाहर देश था उनका दो कलम की ताकत है। आड़ा हरियाणा का अंदर बिहारियां दो कलम की ताकत है। तो अब के अंदाजा लाश को, जो बाहरी आदमी है वो यहाँ के आदमी की फेवर करेगा क्या? कभी नहीं कर सकता। और हमारे पास हथियार है, हमारा शरीर, हमारे हौसले चट्टान जैसे मजबूत हैं, यही हमारा हथियार है। और इतना बोधा खून को नहीं उड़ के आपका घर बैठ जाए, लड़ांगे, जिसी भी लड़ाई होगी लड़ांगे। जब जंग लाजमी हो ना तो लश्कर नहीं देखे जाते मेरे भाई। और आज ये जंग लाजमी हो रही है, लश्कर है दुश्मन का बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन हमारे जो दिल के अंदर लश्कर है ना उससे बड़ा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने कही थी, चिड़िया नू मैं बाज बनावा, गिदड़ा नू मैं शेर कहावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम को आवा। इनके पास लाखों आदमी होंगे, हमारा एक एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है। तो 1.25 लाख के बराबर है। अभी जो है मौसम किस तरीके से इफेक्ट इस आंदोलन के ऊपर डाल रहा है, इस पे कुछ बता पाएं? आंदोलन के ऊपर इफेक्ट इस तरीके से डाल रहा है मेरे भाई, आज 37-38 दिन हो गए आंदोलन को चलते, 44 किसानों की डेथ हो चुकी है और इस टिकरी बॉर्डर पे ही सबसे ज्यादा किसान मरते हैं। उसके बाद में शहीद होते हैं, माफी चाहूंगा, और उसके बाद में आप ये लगा लो, आज जो एक किसान, आज आप जाओगे नहीं शाम तक एक आधे किसान की और डेथ हो जाएगी। यहाँ पे ये रेशो बना हुआ है, ये इफेक्ट डाल रहा है। ये कुर्बानियाँ कितना जज्बा जगाएंगी आने वाली पीढ़ियों को, या फिर जो अभी आंदोलन के अंदर बैठे हैं नौजवानों के अंदर, अगर हम जीत की तरफ बढ़ें?
हम जीत की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं तो शहीद होंगे, शहीद नहीं होंगे तो लड़ेंगे, लेकिन खाली हाथ घर नहीं लौटेंगे हम। ये जज्बा हमारे अंदर है। हमारा जोश जो है खून की तरह गर्म है, जो हमारा खून है ना चाय की तरह गर्म है, और उबाले इतने मार रहा है। बस ये बात है, ये जालिम सरकार को अपने वाली कर लेने दो, हम अपनी जगह बैठे हैं। जिस दिन पहली गोली पहली लाठी चल गई उस दिन किसान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक जो नई खबर निकल के आ रही है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस परेड होती है, या फिर उससे पहले जो है शाम को झंडा फहराया जाता है लाल किले के ऊपर, वो अब की बार किसान कह रहे हैं कि झंडा फहराएगा और परेड जो है वो ट्रालियों की और हमारी होगी। वो तो सरकार के ऊपर बात है। अगर सरकार ये चाहती है कि झंडा वो प्रधानमंत्री खुद फहराएं तो अच्छी बात है। नहीं, किसानों को तो ये सौभाग्य अब की बार मिलने वाला है ही, क्योंकि आपने काम और कानून ऐसे बना दिए कि किसान को उठ करके अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब इस देश को हमारी जरूरत नहीं, जब आप हमारी फसल नहीं खरीदना चाहते, जब आप हमें इस देश में संपन्न होता नहीं देखना चाहते, जब आप इस देश में हमें दबाने का काम कर रहे हैं, तो इस देश को हमारी जरूरत नहीं, तो हमको इस देश की सत्ता की जरूरत नहीं है। सत्ता चुनी हुई तो हमारी ही है, हमारे लोगों की चुनी हुई सत्ता है। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर, इनके प्लांटेड लोग हमारे बीच में एक न्यारा दल बना करके आ गए और हमसे अपनी वोटें ले गए। उसके बाद में इन्हीं की जोड़ी में जा करके बैठ गए, तो उसमें भी किसान का तो हमेशा से फायदा उठाते आए हैं लोग। लेकिन इस बार किसान जागरूक है और अपनी इलेक्शन की नौबत आने ही नहीं देगा उससे पहले। अभी आप कह रहे हैं कि भाई सरकार के पाले में गेंद है, वो मान जाए, नहीं तो फिर क्या नाम है, हम झंडा फहराएंगे, हम परेड करेंगे। तो ये तो आमने सामने का टकराव हुआ सत्ता के साथ। भाई टकराव वाली बात नहीं है, बेटी बाप का घर है, किसान आपका घर है, पूरा बैठे हरियाणा हमारा घर है, कड़े मार थोड़ी हमें। अगर देश की इज्जत रखनी है, अपनी इज्जत रखनी है, तो सबकी भलाई से में है, ये कानून वापस लो। अगर आप सोचते हो कि एक दो जो हमारे लीडर ऐसे वैसे जो भी आपने प्लांट किए हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार का आदमी प्लांट होता है, अगर वो प्लांट कर रखे और वो यहाँ पे आके कह देंगे सरकार की ओर से हम अपनी मांगे मानते हैं और सरकार हमारे लिए थोड़ा झुके, हम सरकार के लिए झुके, यस और नो से अलावा कोई समझौता ही नहीं होने वाला। कानून वापस लो, किसान अपने घर जाएंगे। कानून नहीं लोगे, किसान यहीं पे धरना लगाएंगे। जब जिन प्लांटेड आप नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनका खुल के नाम क्यों नहीं लेते कि भाई क्या नाम है, कौन लोग आपके आंदोलन को खराब कर? ना ही आड़े बाड़ है भाई, शामी आ जाएंगे थोड़े दिन में। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि भाई सरकार के पाले में गेंद है, वो पीछे हट जाए, तो सरकार भी तो यही कह रही है कि भाई आप पीछे हट जाइए, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। मारे पाले में गेंद नहीं बोलना नहीं के पीछे हट जाओ, बात मार मार बिना हथियार के मार। मारे पाले में गेंद होगी तो ये तो कदम मेंबर लग भी कौन बड़ा काम के, या बात बताओ। सरकार कह रही है कि हमने तो हमारा जो तुरुप का इक्का है अमित शाह, उसको मीटिंग में बैठा दिया, उससे बड़ा क्या चाहोगे? तारे से तुरुप के इक्के नहीं उड़ा, पढ़े लिखे किसान है, PhD करे भी से तुरुप के इक्के बहुत है, हर जी दिन चल लगे नहीं, तारा दौरा तो रह जा, जोकर जोकर है और मारा दो बचाएंगे मेरे हुक्म के इक्के है, मारा दो हुक्म के इक्के और तो है तो को नहीं। तो क्योंकि अमित शाह को तो राजनीति का चाणक्य माना जाता है, मैं ये माना जाता है कि पूरी सत्ता जो है अमित शाह के इर्द गिर्द चलती है। जब वो आके मीटिंग में बैठ गया और कहा गया कि भाई क्या नाम हम बदलाव करने के लिए तैयार है, तो उसके बाद क्या रह गया? सत्ता चलती है किसानों के और जनता के साथ, ना अमित शाह के साथ। अमित शाह से बड़े बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए हैं। इस देश में सुभाष चंद्र बोस ने भी जन्म लिया है, इस देश में महात्मा गांधी ने भी जन्म लिया है, इस देश में भगत सिंह ने भी जन्म लिया है। अमित शाह कौन करेगा है, हम नहीं जानते अमित शाह को। अगर वो कोई अच्छा काम करे तो हम उसकी तारीफ करने को भी तैयार है, बुरा काम करे तो हम उसके खिलाफ लड़ने को भी तैयार है और अपनी कुर्बानियां देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये कह रहे हैं कि हम कानून में बदलाव करने को तैयार है। पहली बार इन्होंने नोटबंदी की, सारा देश उसके खिलाफ खड़ा हो गया, बुजुर्ग लोग भी लाइनों में लगे कि भाई ये नोटबंदी गलत है। अमित शाह ने कहा आपको ये समझ में नहीं आ रही, हम समझते हैं। फिर इन्होंने GST लिया, ये फिर कहा जनता ने ये गलत है, फिर कहा ये आपको समझ नहीं आ रही, ये सही है। अब ये कृषि कानून ले आए, फिर ये कह रहे हैं सही है, आपको समझ में नहीं आई। अरे शाने ये बीजेपी वाले जम्मे के देश में। आपके महम 24 से एक आवाज़ आ रही है निकल करके कि सरकार को भी इन कानूनों का नहीं पता, जैसा उनको लिख करके पकड़ाया गया वो वैसा ही जो है सिर्फ लागू करते जा रहे हैं। यानी कि अंबानी अडानी ने ये कानून बनाए और सरकार के पाले में। नेचुरल है यार, जिसका अगर हमें बंदरी हो रुखाड़ी या मैस किसका बंदरी है, या मैस बंद तो अंबानी अडानी कर रही है। इन्हें खर्चा कौन पता हुआ है, इन पर तो बंदर लुआन लग के रुपये नहीं दे, ये दिए किसने है? अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये अरे अच्छे दिन भाई, पूरा घूमने जगह निकले, पेशाब करने नहीं। अरे हमारा वर्ग मलंग तो फिर भी गुजारा कर ले, जो लुगाई पताई आ रही है, बालक बच्चे आ रहे हैं, उनका कैसे होगा ये भी तो सोचो ना आप।
तो सबका साथ सबका विकास जो है वो नहीं हो रहा। सबका नाश सबका साथ लेके सबका नाश कर दिया। और इस नाश में हमारे जो वे कचर के बीज है वे मिल रहे हैं। और ये कचर के बीज सारा दूध न पैट के भरे भरे आए ना। तो उन पहचानोगे कैसे, वो आगे भी वो पहचान रखे हैं, गाँव में नहीं बढ़ते, गाँव में मैं बांगड़ पड़ा भाई साहब सीधे। मैं शब्दों से खेलना नहीं जानता और ना ही मैं दर्शकों को खेलने देना चाहता हूँ। आप जिनका जैसा इशारा करे साफ साफ बताइए। साफ दूसरे जुटाला, हाँ। इस देश का नाश करने वाला, इस प्रदेश का नाश करने वाला, हमारी भावनाएं बेची है। उसके गले लाग के जिसका 1 वोट था उसने 2 वोट गिरे हैं और उसने हमारा नाश कराया है। उसकी वजह तो हम आजुरे रोडा पे बैठे हैं। हमारा नाश करने का कौन है? मोदी न्यूज है और तू के मोदी की बहू है भाई। हमारा नाश करके रजिस्टा देवीलाल के रुके पूरा देश मारा करता। हरियाणा तो बोलिया करता कन्याकुमारी लगवा जाया करती, हरियाणा तो बोलिया करता कश्मीर काम्या करता। आज उस देवीलाल का खून का इतना बट्टा लुआ दिया। तो दुष्यंत तो कह रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं तो राज्य की सरकार में हूँ, केंद्र में तो मेरा क्या है। फिर राज्य वाले छोड़ दे तो छोड़ मार के लागे बैठू रहा। हेलीकॉप्टर हमसे हंडा है, किसके पीछे आगे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं? वो तो कहा दारू बेच कर खरीद रहा है। दारू बेच के खरीदेगा तो दारू कितने दिन बेचेगा? आना पड़ेगा, नहीं आओगा तो घराते काट के ले आवांगे और घराते काट के नहीं ले आवांगे तो मर जाएंगे, गांव में नहीं बढ़ जाएंगे। और हिम्मत हो तो बढ़कर दिखाओ। तो जब हम दुष्यंत पे और खट्टर पे हम निशाना साधते हैं तो अक्सर वो मान लेते हैं कि विपक्ष इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो हमारे को हटाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। निशाना नहीं सुनना साधना पे महाभारत के अर्जुन तो हाँ को नहीं भाई। जिसी खरी बात है वे कहा इनने हमारा नाश कर दिया। तो करता है आज ये लोग प्रधानमंत्री ने 2-2 हजार रुपए किसान के खाते में डाल दिए। जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी थी उससे पहले खाद का कट्टा 50 किलो का था, उसके बाद इन्होंने 45 किलो का कर दिया। उसमें से 2.5 किलो खाद के रुपये हमको दे रहे और कट्टे के रेट भी बढ़ा दिए। कैसे कर दिया हमारा पे? हमारा रुपया हमारा दे के बोले, समझ रहे हो? इतने पागल को नहीं हमें। बिल्कुल। अब आखिरी शब्द जो है वो ये कि मौसम जो है ख़राब है, उसके डर से या सरकार के डर से जो अभी घरों में रह गए हैं नौजवान या फिर किसान, उनको किस तरीके का सद्दा आप देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको बुलाना? भाई डर को नहीं, लहरें आती हैं, हवाएं आती है, पहाड़ से टकरा कर वापिस चली जाती है। पहाड़ का एक आधा कोई कंकर पत्थर पड़ जो, कोई बुजुर्ग है हमारा उसके वो तो शहीद हो जो या कोई नौजवान हो जो, ये हवा ये मौसम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तो वे आदमी हैं जो से रात ने 2-2 बजे पोगा पाड़ा में भी पानी दावा, मी भी बरसदा हो तो भी खेत में काम करा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। डीएनए मजबूत है हमारा, इन दोनों को नहीं भाई थोड़ी ये लू लगी तो नमूनिया हो जाएगा या ताप चढ़ जाएगा, इसे सौदे को नहीं मारा हुआ है। ये डीएनए मजबूत है ऐसा कहते हुए तुषार गोयल कह रहे हैं, लेकिन सरकारों को, सरकार के नजदीकी लोगों को चेतना होगा। हम यहाँ पे मैदान में डटे हुए हैं, अब जब तक लड़ाई जो है चल रही है हम यहाँ पे रुके रहेंगे, जीतने के बाद ही यहाँ से हम निकलेंगे।